अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज हम 11th चैप्टर 8th क्लास का मैथ हम उसको पढ़ने लगे हैं। सबसे पहले मैं अपनी क्लास के एक स्टूडेंट मोहम्मद मोइज़ अब्दुल मोइज़ ने एक बनाया पिरामिड, उसका मॉडल आपके सामने मैं दिखा रहा हूँ। देखें, ये बड़ी इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है। इसमें आपने समझने के लिए पिरामिड को पहले समझें। इजिप्शियन या जो ग्रीक पुराने उसमें यूनानी इलाक़ों में मिस्र में एक पिरामिड्स की, जिसको दुनिया का 8वां अजूबा भी कहा जाता है, 7वां 8वां अजूबा, यानी कि इसके डिज़ाइन उस दौर में जब टेक्नोलॉजी का दौर नहीं था और जब कोई मशीनरी नहीं थी, तो इतने बड़े बड़े पिरामिड्स डिज़ाइन किए गए। अमूमन हर जगह पर काफ़ी जो गल्फ़ कंट्रीज़ थी उनमें और मिस्र के अंदर। तो इनको सबसे पहले हम देखते हैं कि पिरामिड की डिज़ाइन और शेप कैसी है। स्टूडेंट, इसमें सबसे पहले आपने याद रखना है कि पिरामिड की जो कुछ इसके जो पॉइंट्स हैं उनको मैं गिनवा दूँ आपको। ये ट्रायंगुलर शेप होंगी और नीचे जो इसकी बेस होगी वो स्क्वायर में होगी। ठीक है, जैसे आपको ये पिरामिड नज़र आ रहा है, ये स्क्वायर में है। इसके यानी कि चारों जो बेस इसके, अगर मैं नीचे से आपको बताऊँ तो इसकी जो चारों तरफ से तमाम साइडें बराबर हैं। एक स्क्वायर के ऊपर ये पिरामिड बनाया गया है। ठीक है, इसकी यानी कि बेस से मुराद आप मैं समझें, इसकी जो बुनियाद है वो स्क्वायर में है। उसके ऊपर हमने, क्योंकि स्क्वायर है तो 4 साइडें हैं और इन चारों साइडों को के ऊपर ट्रायंगल्स को हमने यूँ फिक्स कर दिया। ठीक, तो इस चारों तरफ से ट्रायंगल्स हमारे सामने मौजूद हैं। अब ये एक स्क्वायर पिरामिड है और इसी तरह की अगर नीचे बेस स्क्वायर के बजाय ट्रायंगुलर होगी, यानी 3 साइडेड होगी, तो फिर हम उसको कहेंगे ट्रायंगुलर पिरामिड। एंड इसी तरीके से इसी पैटर्न पर अगर नीचे की जो बेस है वो हमारे पास पेंटागोनल होगी, यानी कि 5 साइड वाली होगी, तो उसकी पिरामिड जो होगी वो पेंटागोनल पिरामिड एंड हेक्सागोनल पिरामिड एंड सो ऑन। ठीक है, तो जितनी ही उसकी बेस होगी हमने उस हिसाब से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। और इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन मैं आपके सामने स्क्वायर पिरामिड का बेसिकली राइट पिरामिड का जो है वो क्वेश्चन है, तो हम उसको सॉल्व करेंगे। इसके जो नाम है वो मैंने डायग्राम भी मैं आपको समझा देता हूँ। जो इसकी टॉप है इसको एपेक्स कहते हैं। ठीक, ये वाली जो साइड है ट्रायंगल की, दिस इज़ द स्लैंट हाइट ऑफ द पिरामिड। ट्रायंगुलर शेप की ये जो साइड है, ये वाली ये ट्रायंगल की जो साइड्स हैं ये स्लैंट हाइट कहलाती हैं। ठीक है, एंड फ्रॉम टॉप टू इनवर्ड सेंटर, यानी कि अगर आप यहाँ से सेंटर की तरफ मूव करें अंदर की तरफ, तो सेंटर तक जो ये जो हाइट है ये इसकी हाइट कहलाती है। अच्छा, इसके लिए हम लैटरल साइड या स्लैंट साइड दोनों लफ्ज़ इस्तेमाल करते हैं। मैंने आपको बताया स्लैंट साइड कहलाती है ट्रायंगुलर ये वाली तिरछी साइड, या इसके लिए लैटरल साइड भी कहा जाता है या लैटरल हाइट भी कहा जाता है। और एपेक्स से नीचे की तरफ सेंटर की तरफ जो हाइट होती है उसको हम हाइट सिंपली बोलते हैं। तो अब आपको इस तरह के जो क्वेश्चन 8th क्लास के स्टैंडर्ड तक करने के लिए दिए जाएंगे या आपने सॉल्व करने हैं बेटा, उसके अंदर आपने पिरामिड को सॉल्व करने से पहले उसकी इन चीज़ों को अच्छे से समझ लें कि आपको बेस एरिया फाइंड करना आना चाहिए और फिर इसका ये जो लैटरल एरिया है, इस ट्रायंगल का लैटरल एरिया, इसी तरीके से इस ट्रायंगल का लैटरल एरिया, सिमिलरली इसका, और चारों तरफ से लैटरल एरिया सरफेस एरिया जो होता है वो आपका एक ट्रायंगुलर शेप का सरफेस एरिया, जिसका फार्मूला भी मैं आगे सामने लिख के समझा देता हूँ। तो ये आपके सामने एक मॉडल है, मेरे क्लास के स्टूडेंट ने बनाया है और अब्दुल मोइज़ ने इसको बड़ी मेहनत से बनाया ताकि आप बच्चों को आसानी से ये मॉडल से समझाया जा सके। अब हम देखते हैं कि हमारे पास 8th क्लास 11.2 का एक क्वेश्चन है। मैंने उसको डायग्राम पहले से बना लिया है। इसमें एक ये स्क्वायर पिरामिड या राइट पिरामिड कह लें, जैसे कि मैंने आपको कहा कि ये इसकी हाइट मैंने मेंशन की हुई है। इसके एपेक्स से सेंटर तक जो है वो इसकी हाइट कहलाती है। ये जो तिरछी साइड्स हैं ट्रायंगल की वो स्लैंट हाइट या लैटरल साइड हाइट भी कह सकते हैं आप, साइड की बजाय हाइट भी इसकी जगह लिख सकते हैं। ठीक है, एंड जो बेस है वो इसकी, ये जो स्क्वायर के ऊपर पिरामिड खड़ा किया गया है वो बेस कहलाती है। ये स्क्वायर भी हो सकती है, ये ट्रायंगुलर भी शेप हो सकती है, पेंटागोनल भी हो सकती है, हेक्सागोनल,
या हेप्टागोनल, ऑक्टागोनल, जो भी मतलब शेप होगी उसके ऊपर पिरामिड को डिज़ाइन किया जाएगा। और पिरामिड हमेशा ट्रायंगुलर शेप्स को ज्वाइन करके बनाया जाता है। तो क्वेश्चन हमारा सिंपल ये है कि हमें दिया जाएगा इसमें क्वेश्चन में 7th क्वेश्चन है ये 11.2 का। डिफरेंट बुक्स में शायद इसकी वर्डिंग या क्वेश्चन नंबर चेंज हो सकता है, पंजाब टेक्स्ट बुक बोर्ड या किसी और में। फेडरल बुक बोर्ड के हिसाब से ये 7th क्वेश्चन है। उसमें 2 पार्ट्स हमने फाइंड करने हैं, एक तो लैटरल या स्लैंट सरफेस एरिया एंड सेकंड हमने फाइंड करना है होल सरफेस एरिया, ठीक है। और गिवन हमें क्या है इसके अंदर, इस क्वेश्चन के अंदर हमें इन्होंने क्वेश्चन के अंदर दी हुई है इसकी हाइट, ठीक है। आपने गौर करना है, क्वेश्चन बड़ा इंटरेस्टिंग है और समझने वाला है कि इसकी जो हाइट है वो आपको दी हुई है क्वेश्चन में। मैं वो पूरे क्वेश्चन की स्टेटमेंट नहीं लिख रहा, मैं जस्ट आपको उसकी इंफॉर्मेशन बता के सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। 16 मीटर उसकी हाइट दी हुई है, दिस वन एपेक्स से सेंटर तक की हाइट। और स्लैंट हाइट हमें नहीं दी, बेस बता दिया क्योंकि स्क्वायर पिरामिड है बेटा। मैं यहाँ पे बता दूँ आपको ताकि ये माइंड में रहे कि स्क्वायर पिरामिड है, तो स्क्वायर पिरामिड की तमाम साइड ज़ाहिर है स्क्वायर की वजह से बराबर होंगी। तो मैं इसको ये कहता हूँ कि स्क्वायर पिरामिड होने की वजह से इसकी सारी साइड्स बराबर है। और ये जो बेस मैंने लिखा हुआ है, ये वाला ऐसा, ये सारी बेस है। तो इसमें ये जो उन्होंने बताई हुई है साइड, अगर एक साइड 24 मीटर, इट्स डेफिनेटली द ऑल साइड्स विल बी 24 बिकॉज इट्स अ स्क्वायर। तो अब आप सॉल्व ये करना है कि इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड करना है। जब तक हमें लेटरल या स्लैंट हाइट पता नहीं होगी हम इसका लेटरल सरफेस एरिया फाइंड नहीं कर सकते। मैं इधर साइड पर लिख देता हूँ जो फार्मूला यूज़ होने वाला है इसके अंदर सॉरी। इसमें एरिया ऑफ ट्राइंगल जो कि आप 6-7 क्लास में पढ़ रहे हैं, पढ़ कर आए हैं, एरिया ऑफ ट्राइंगल इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट, ठीक है, स्लैंट हाइट। अब ये जो आपने पढ़ा हुआ है स्लैंट हाइट हमारे पास होगी तो हम इन ट्रायंगुलर शेप्स का एरिया फाइंड कर सकेंगे। दिस वन जो आपके फ्रंट पे सामने नज़र आ रही है, इस तरफ ये, और इसकी बैक साइड पे, जिस तरह मैंने आपको एक मॉडल के थ्रू दिखाया है। जब तक ट्रायंगल का एरिया फाइंड नहीं होगा तब तक ये हमारा क्वेश्चन सॉल्व नहीं होगा। और ट्रायंगल का एरिया फाइंड करने के लिए हमें स्लैंट हाइट की ज़रूरत है जो कि क्वेश्चन में नहीं दी हुई। तो बेटा यहाँ से हमने बड़ी इंपॉर्टेंट बात आपने समझनी है कि ये जो आपको डायग्राम बनी हुई है इसमें इस हाइट से सेंटर तक हम एक और ट्रायंगल सपोज कर लेते हैं इन बिटवीन दिस ट्रायंगल लाइक दिस। ज़रा गौर कीजिएगा, ये अब जब हमने ट्रायंगल सपोज की है जिसको मैंने डॉटेड लाइन से शो किया है, इसमें इसकी भी स्लैंट हाइट एंड गिवन स्लैंट हाइट सेम होंगी क्योंकि हम एक ही ट्रायंगल के अंदर एक और पोर्शन कट कर रहे हैं। ये बिल्कुल ऐसे ही है जैसे आप एक केक आपके सामने है, हम केक को पीसेस में काटते हैं तो उसके दरमियान में से एक पीस हम बाहर निकाल लेते हैं। तो उसी तरीके से अगर एक पिरामिड आपके सामने है, इसके दरमियान में से एक मैं ट्रायंगल को बाहर कट करके निकाल सकता हूँ। और ये ट्रायंगल मैंने इसलिए लिया है क्योंकि मुझे एक 90 डिग्री की ट्रायंगल जिसको राइट एंगल ट्रायंगल चाहिए। मेरे सामने जो ट्रायंगल है या जो स्क्वायर पिरामिड के साथ ट्रायंगल बनती है, अगर आप गौर करें तो ये ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल नहीं है। मुझे इसके अंदर से सेंटर से एक ट्रायंगल कट करनी है जो कि 90 डिग्री की ट्रायंगल मुझे मिले। और उसकी वजह क्या है कि इसके सेंटर से लेकर 90 डिग्री की ट्रायंगल बनाने का मकसद ये है कि मैं इसके ऊपर पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई कर सकूं। पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके मैं स्लैंट हाइट, ये वाली मैं स्लैंट हाइट फाइंड कर लूँगा और फिर मैं अपने फार्मूले में पुट करके आसानी से लेटरल सरफेस एरिया जो मैंने फाइंड करना है वो मैं निकाल लूँगा। तो अब बच्चों हम जल्दी से इसको ये करते हैं कि
इस ट्राइंगल जिसको हमने दरमियान में सपोज किया है वो एक 90 डिग्री की ट्राइंगल बनेगी। ज़रा गौर करें कि हमें बेस बताई हुई है 24 मीटर, इट्स मीन कि सारी साइडें 24 हैं। लेकिन अगर ये सारी साइडें 24 हैं तो ये साइड इसके पैरेलल, इस 24 की ये वाली साइड पैरेलल है। अगर यहाँ तक मान ली जाए तो ये भी 24, ये भी 24, बट हम इसको सेंटर तक मान रहे हैं, इट्स मीन ये 24 के बजाय हाफ रह जाएगी 12 मीटर। ये आपके क्वेश्चन का बड़ा इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि हम 12 मीटर क्यों लेंगे। आपने इसको बहुत अच्छे से समझ लेना है। जिन बच्चों का कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, ये पैरामीटर्स के क्वेश्चन बड़े इंपॉर्टेंट भी हैं, और नेक्स्ट 9th 10th और कॉनिक सेक्शन जब आप बच्चे अक्सर ज्योमेट्री में जाके फंस जाते हैं, उसके लिए बड़ी इंपॉर्टेंट आपको ये टॉपिक यहाँ पर पता होना चाहिए। हमने क्योंकि सेंटर तक उसको मेजर किया है तो ये इसके हाफ रह जाएगा। 24 का हाफ 12 मीटर हमने यहाँ से लेना है। अब अगर आप गौर करें तो आपको ये 16 मीटर की हाइट, बेस 12 मीटर, तो यू हैव टू फाइंड द स्लैंट हाइट एंड यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम। जरा गौर करें, आपने ये पढ़ा हुआ है, यूजिंग पाइथागोरस थ्योरम हम ये जानते हैं कि सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। ओके, अगर मैं यहाँ पर एक छोटी सी आपको राइट एंगल ट्रायंगल बना के दिखा दूँ तो इसमें आपको याद होगा दिस वन सी, ए एंड बी कह रहे हैं आप, तो सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। इसकी एक डिटेल वीडियो हम डालेंगे पाइथागोरस थ्योरम के ऊपर, उसको भी मैं मॉडल के ज़रिए से आपको समझाने की कोशिश करूँगा कि कैसे इसका स्क्वायर इन दोनों के स्क्वायर का एडिशन इक्वल आता है। लेकिन फ़िलहाल हम इस क्वेश्चन को जल्दी सॉल्व करते हैं ताकि आपकी क्यूरोसिटी ख़त्म हो जाए। तो पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई करके सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर हम ये यूज़ करके हम अपनी स्लैंट हाइट फाइंड करने लगे हैं। गौर करें बच्चों, ये जो है स्लैंट हाइट है जो कि मेरी सी स्क्वायर तिरछी साइड के हिसाब से बिहेव कर रही है, तो मैं इसको एज ए स्लैंट हाइट ही रहने देता हूँ। स्लैंट हाइट स्क्वायर इज इक्वल्स टू ए स्क्वायर, आप इसको लेने और इसको बी ले लें, तो ये आपका ए स्क्वायर मतलब 12 मीटर का स्क्वायर प्लस दिस वन हाइट इज 16 मीटर स्क्वायर। ओके, आप सॉल्व करें, 12 का स्क्वायर 144 मीटर स्क्वायर प्लस 16 का स्क्वायर 256 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड करेंगे तो आपके पास आंसर क्या आएगा, 400 मीटर स्क्वायर। ठीक है, अब हमने स्लैंट हाइट का स्क्वायर सॉल्व करना है हमें, यानी कि स्लैंट हाइट चाहिए। ओके, तो हम दोनों तरफ से स्क्वायर रूट फाइंड कर लेते हैं लाइक दिस। स्क्वायर रूट स्क्वायर से कैंसिल आउट, इसका स्क्वायर कंप्लीट क्या होगा, 20 मीटर। बेटा हमें बड़ी आसानी से ये क्वेश्चन सॉल्व हो जाता है अगर आप इस छोटे से पॉइंट को समझ लें कि आपने एक स्क्वायर पिरामिड के अंदर से एक ट्रायंगल जो कि राइट एंगल ट्रायंगल थी उसको आपने डॉटेड लाइन से सपोज कर लिया है। उसके बाद आपका आसानी से पाइथागोरस थ्योरम से हम स्लैंट हाइट का हाइट फाइंड कर लेते हैं जो कि हमें गिवन नहीं थी। इसका मतलब है स्लैंट हाइट पता चल गई। तो अब ट्रायंगल की स्लैंट हाइट पता चल जाने के बाद ये ट्रायंगल का एरिया फाइंड करना आसान हो जाएगा। जब आप एरिया ऑफ ट्रायंगल फाइंड कर लेंगे तो यही लैटरल सरफेस एरिया है और हमें 4 से मल्टीप्लाई करना पड़ेगा तो हमारा आंसर आ जाएगा। ठीक है, अब मैं ज़रा जल्दी से बाकी जो चीज़ें आप समझ चुके हैं उनको मैं इरेज करके आपको समझा देता हूँ आखिरी इसका स्टेप। देखें अब 20 मीटर आ चुके हैं हमारे पास। हम लास्ट में इसको लिखने लगे हैं स्लैंट सरफेस एरिया ऑफ ट्रायंगल, या ट्रायंगुलर तो नहीं, आप इसको पिरामिड लिख लें, ऑफ पिरामिड, गिवन पिरामिड जो आपके पास है इज इक्वल्स टू हाफ मल्टीप्लाई बाय बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट। ओके, ये चीज़ हमें मालूम नहीं थी, वो हमने पाइथागोरस थ्योरम लगा के सारी मैंने जो आपको एक्सप्लेनेशन दी है उससे हमने फाइंड कर लिया। अब हमने सिर्फ वैल्यूज पुट करनी है हाफ, बेस हमारे पास कितनी है। अब हम ये वाली बेस नहीं लेंगे क्योंकि अब हमारे पास ये बेस
ट्राइंगल की ये वाली मौजूद है, इधर से इस ट्राइंगल, ये वाली जो ट्राइंगल आपके सामने है इसकी बेस 24 मौजूद है। तो हमारे पास बेस 24 मीटर एंड स्लैंट हाइट जो हमने अभी फाइंड किया 20 मीटर। बाय सॉल्विंग दिस वी हैव इज इक्वल्स टू 240 मीटर स्क्वायर। ठीक है, ये एक साइड का लेटरल सरफेस या स्लैंट सरफेस, मैंने आपको पहले बताया कि लेटरल सरफेस या स्लैंट सरफेस एरिया एक ही चीज़ है। तो इन दोनों के लिए हम एक ही वर्ड यूज़ करते हैं। तो हमारा एक ट्रायंगुलर शेप का हमें लेटरल सरफेस एरिया मिल गया 240 मीटर स्क्वायर। बट इफ वी वांट टू सॉल्व आउट ऑल द triangular shape surface area, lateral surface area, then we have to multiply it with 4 to find out to find out the whole triangular surface area or the slant surface area। इसके लिए हम lateral surface area भी वर्ड यूज करते हैं। when we multiply it, it will 960 meter square and this will be your answer। सिर्फ आपका ये एक आंसर, एक पोर्शन का आंसर बनता है कि 960 मीटर स्क्वायर आपका चारों तरफ की जो लेटरल सरफेसेज हैं। मैं एक बार फिर आपको समझा दूं फाइनल में कि ये आपकी जितनी लेटरल सरफेस थी, सबसे पहले पाइथागोरस थ्योरम लगा के हमने एपेक्स से सेंटर तक एक ट्रायंगल सपोज की, उसको हमने सॉल्व किया 12 मीटर के हिसाब से, पाइथागोरस थ्योरम अप्लाई किया। पाइथागोरस थ्योरम से आपके पास इसकी स्लैंट हाइट जो कि नहीं दी हुई थी वो आपको मिल गई 20 मीटर। उसके बाद हमने 20 मीटर जब स्लैंट हाइट मिल गई तो हमने एक ट्रायंगल, ये इसका सरफेस लेटरल सरफेस एरिया हमने फाइंड किया जो कि हाफ बेस मल्टीप्लाई बाय स्लैंट हाइट के हिसाब से फार्मूला यूज़ करते हुए हमने फाइंड किया और वो आया हमारे पास 240। अब अगर एक सरफेस एरिया स्लैंट सरफेस एरिया 240 मीटर आया तो 1 2 3 एंड 4 स्क्वायर पिरामिड के 4 से मल्टीप्लाई करने पर हमारे पास टोटल सरफेस एरिया जो स्लैंट सरफेस एरिया वो 960 मीटर स्क्वायर आ जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर हमारा एक इसका पोर्शन ख़त्म होता है और सेकंड पोर्शन फिर उसको बड़ी आसानी से हम सॉल्व कर सकते हैं। जब हमें टोटल सरफेस एरिया फाइंड करना है उसमें हमें जस्ट बेस एरिया ऐड करेंगे और हमारा ये क्वेश्चन पूरा होगा। उसको मैं 1 मिनट में आपको जल्दी से समझा दूँ आपको ये चीज़ समझ आ गई होगी। तो मैं इस चीज़ को इरेज करके आपको इसको फाइनल बता दूँ ताकि एक ही आपको वीडियो में आप पूरा क्वेश्चन समझ आ जाए। सेकंड पार्ट में हमें होल सरफेस एरिया फाइंड करना है। तो स्टूडेंट ज़रा देखिएगा कि होल सरफेस एरिया कितनी आसानी से निकल आता है। उसमें आपने जस्ट ये देखना है कि उसका बेस एरिया भी शामिल करना है। मैं इस डायग्राम को थोड़ा सा ख़राब करके बता दूँ आपको, लाइक दिस। ये इसका बेस एरिया और ऊपर का सरफेस एरिया जो लेटरल सरफेस एरिया था पिरामिड का वो हम ये फाइंड कर चुके हैं। तो सिर्फ बेस एरिया मैं इसमें ऐड करूँगा। होल सरफेस एरिया विल बी इक्वल्स टू बेस एरिया प्लस ये जो आपने एरिया निकाल लिया इसको 960 मीटर स्क्वायर में डायरेक्ट लिख देता हूँ। ठीक है, एंड फिर योर आंसर विल बी, अब बेस एरिया देखें 24, तो स्क्वायर का आपको पता है फार्मूला क्या होता है एरिया निकालने का, लेंथ मल्टीप्लाई बाय लेंथ। तो 24 मल्टीप्लाई बाय 24 मीटर्स मल्टीप्लाई बाय 24 मीटर्स प्लस 960 मीटर स्क्वायर। 24 मल्टीप्लाई बाय 24 स्टूडेंट्स 576 मीटर स्क्वायर प्लस 960 मीटर स्क्वायर, दोनों को ऐड कर दें, आपका होल सरफेस एरिया यानी कि पूरी पिरामिड का आपका सरफेस एरिया पता चल जाएगा जो कि 1536 मीटर स्क्वायर आ जाता है। ये सेकंड पार्ट आसानी से सॉल्व हो जाएगा। आपने जैसे इस डायग्राम को बहुत अच्छे से समझ लेना है और ये आपकी पूरी क्लैरिफिकेशन हो जाती है। और अगर आपको इसकी क्लैरिफिकेशन समझ आ गई है और आप ज़रूर अपना फीडबैक इसमें बताएं कि जहाँ पर आपको कोई कन्फ्यूजन है तो मैं उसको नेक्स्ट वीडियो में आपको क्लियर कर दूँ। जहाँ पर आपको लगता है कि कोई क्वेश्चन या पॉइंट आपको समझ नहीं आया तो हम उसको नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस कर लेंगे। थैंक यू सो मच।